एक्सटेंशन में अपन ने पिछली क्लास में देखा था पशुधन सहायक के कार्य, रोल ऑफ एलएसए इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। रोल ऑफ एलएसए इसके बारे में अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में। जो भी कार्य होते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट के, जो भी पशु चिकित्सा केंद्र हो गया, इसके अलावा उप केंद्र हो गया, जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा केंद्र होते हैं उनके अंदर क्या क्या इनके कार्य होते हैं, ये अपन ने पिछले क्लास में सारे देख लिए थे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, दुग्ध अभिलेख, मिल्क रिकॉर्डिंग। दुग्ध अभिलेख, मिल्क रिकॉर्डिंग। दुग्ध अभिलेख की परिभाषा क्या होती है, मिल्क रिकॉर्डिंग की परिभाषा क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, अगर डेयरी फार्म है, सही है, गौशाला है जिसके अंदर ऐसे मिल्क प्रोडक्शन जैसे कार्य होते हैं, पशुओं के द्वारा उनको बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें हर पशु के ऊपर एक टैगिंग लगाई जाती है। पशुशाला में देखा होगा या किसी बड़े फार्म के अंदर आपने देखा होगा कि जो पशु जो होते हैं उनके कान पर टैगिंग लगाई जाती है, टैगिंग के ऊपर नंबर होते हैं, उनकी पहचान के नंबर होते हैं, सही है। उस पहचान के नंबरों के आधार पर अपन उनका दुग्ध अभिलेख करते हैं, मतलब दिन के अंदर जितने भी पशु मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, दिन के अंदर जितने भी पशु मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, दुग्ध का उत्पादन करते हैं, तो प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम, प्रतिदिन सुबह और शाम उस मिल्क का रिकॉर्ड करना, उस मिल्क को रिकॉर्ड करना कि कौन सा जो पशु है, चाहे वो केटल हो, चाहे बफेलो हो, चाहे सीप हो, चाहे गोट हो, सही है, उनका सुबह और शाम दोनों टाइम कितना उनके द्वारा दुग्ध का उत्पादन किया गया, उसका रिकॉर्ड अपन को रखा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? दुग्ध अभिलेख या मिल्क रिकॉर्डिंग। रजिस्टर के अंदर आजकल तो कंप्यूटर की सुविधा हो गई है, तो सारा जो होता है कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। पहले के टाइम में जब कंप्यूटर नहीं था या इतना कंप्यूटर विकसित नहीं था, हर लोगों के पास नहीं था, उस समय एक रजिस्टर के अंदर इनका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो दुधारू पशु जो होते हैं वो अपनी लैक्टेशन के अंदर, पूरे लैक्टेशन का पीरियड होता है, केटल का मैंने कितना बताया था, 305 दिन का बताया था। केटल का मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल केटल का जो मिल्क प्रोडक्शन का या फिर कह सकते हैं लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो 305 दिन का होता है एक एक केटल का। तो उस 305 दिन के अंदर या लैक्टेशन के पूरे काल में, लैक्टेशन पीरियड के अंदर जो पशु जो होता है कितना मिल्क प्रोडक्शन करता है, उसका प्रतिदिन के हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, दुग्ध अभिलेख या मिल्क रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। एक पशुशाला के अंदर सभी जो पशु जो होते हैं वो समान रूप से मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते। आप लोगों को पता होगा ये चीज़, तो कि जो सभी पशु जो होते हैं, चाहे एक ही बात करें केटल की अपन बात करें, केटल में भी सभी पशु समान रूप से दुग्ध उत्पादन नहीं करते, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब वो कैपेसिटी जो होती है उनकी दुग्ध उत्पादन की, मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है, वो देखते हैं अपन। सबसे पहला तो पशु की नस्ल, पशु की नस्ल। केटल की अगर बात करते हैं तो केटल में मैंने आपको बताया था, केटल में जो एक्जोटिक ब्रीड होती है, मतलब जो विदेशी ब्रीड होती है, वो अपने देसी ब्रीड की बजाय अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है। एक तरफ अपन देसी नस्ल की गाय रखते हैं, एक दूसरी तरफ अपन विदेशी नस्ल की गाय रखते हैं। विदेशी नस्ल में दो प्रकार की गायें सबसे ज्यादा अपने इंडिया में पाली जाती है, कौन सी? एक तो होलिस्टन फ्रिशियन और दूसरी जर्सी। दूसरी कौन सी है? जर्सी। ये दो प्रकार की जो विदेशी नस्ल है गाय की, जो अपने राजस्थान के अंदर या अपने भारत के अंदर इनको सबसे ज्यादा पाला जाता है। तो इनका जो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो देसी गायों से ज्यादा होता है, देसी गायों से ज्यादा होता है। देसी गायें कौन कौन सी हो गई? देसी गायें अपने
राजस्थान की बात करें तो इनमें थार पारकर हो गई, गिर हो गई, सही है, ये सारी देसी नस्ल की गायें हैं। इनके द्वारा मिल्क प्रोडक्शन होता है वो एचएफ से और जर्सी से कम होता है। मैंने मिल्क प्रोडक्शन का सारा चार्ट आपको बताया था कि 305 दिनों के अंदर कौन सी पशु जो होता है कितना मिल्क प्रोडक्शन करता है। अपने देसी नस्ल की बात करें तो देसी नस्ल में मैक्सिमम जो मिल्क प्रोडक्शन था 305 दिन का, वो कितना था, 305 दिन का मैक्सिमम दुग्ध उत्पादन कितना था, अधिकतम दुग्ध उत्पादन 3000 लीटर पर लैक्टेशन, 3000 लीटर पर लैक्टेशन अधिकतम मैंने आपको बताया था। इसके अलावा तो 2500 लीटर प्रति लैक्टेशन हो गया। इसके अलावा 1500 भी था, 2000 भी था, 2500 भी था, और कुछ जो नस्लें ऐसी है जो 3000 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। इसके अलावा जर्सी की अगर बात करें, एचएफ और जर्सी, ये देश जो विदेशी नस्लें हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था लगभग 4000 लीटर पर लैक्टेशन पर 305 दिन। एक लैक्टेशन के अंदर इनका 4000 लीटर मिल्क प्रोडक्शन आता है, सही है। तो जो पशु की जो नस्ल है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करती है। दूसरा कारक क्या है इसके अंदर, दूसरा कारक हो गया पशु की उम्र। पशु की क्या होगी, उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मिल्क प्रोडक्शन घटता है। आप लोगों को भी पता होगा कि जो थर्ड लैक्टेशन होता है पशु का, थर्ड लैक्टेशन उसके अंदर जो पशु होता है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीसरा जो लैक्टेशन पीरियड होता है पशु का, तीसरी बार ब्याने के बाद जो लैक्टेशन पीरियड है उसके अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है पशु। पहले 2 लैक्टेशन में कम करता है, उसके बाद में तीसरे लैक्टेशन तक बढ़ता है, और तीसरे लैक्टेशन में मैक्सिमम होके फिर चौथे, पांचवे, छठे आगे जो भी लैक्टेशन आएगा उसमें धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन घटता जाएगा। तो पशु की जो उम्र है वो भी दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करती है। तीसरा कारक ब्यात की संख्या, मतलब कितनी बार ब्याई है पशु जो होता है, कितनी बार लैक्टेशन में आया है, तो वो भी जो चीज़ है वो भी दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करती है। मैंने अभी आपको बताया कि पहले और दूसरे लैक्टेशन में कम, थोड़ा कम, तीसरे लैक्टेशन में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, और धीरे धीरे फिर वापस वो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो ब्यात की संख्या जो है वो भी प्रभावित करती है। चौथा कारक हो गया पशु के शरीर का आकार। पशु शरीर का आकार, जो पशु दिखने में ज़्यादा हैवी होगा, ज़्यादा वजन का होगा, या कह सकते हैं अपन कि ज़्यादा आहार लेने वाला जो पशु है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। और जो पशु कमज़ोर है, सही है, उसका वेट कम है, और तो जो इनटेक कम लेता है, जो पोषण जो होता है उसको वो कम लेता है, जाहिर सी बात है वो पशु कम दूध देगा। पांचवा प्रकार इसमें पशु प्रबंधन। पशु प्रबंधन, अब पशु प्रबंधन जो होता है, पशु प्रबंधन का मतलब होता है पशु का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है। चाहे आप कितनी अच्छी नस्ल ले आओ, मान लो आपने जर्सी या होलिस्टर फिशर देसी विदेशी नस्ल जो है आप पाल रखी है, अगर आप उसका रख रखाव अच्छे से नहीं करेंगे, उस पशु का प्रबंधन जो है वो अच्छे से नहीं करेंगे, तो वो उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा जितना आप उसको सोच के पाल रहे हैं, जितना आपने अनुमान लगाया है कि ये पशु जो होता है इतना मिल्क प्रोडक्शन दे देगा। अगर वो मिल्क प्रोडक्शन तभी देगा जब उसका रख रखाव अच्छे से किया जाए। अगर रख रखाव अच्छे से नहीं किया जाएगा तो वो अच्छी नस्ल भी, अच्छी मिल्क प्रोडक्शन की नस्ल जो है वो भी उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। पशु प्रबंधन में 3 प्रकार के कारक आते हैं। सबसे पहले आवास व्यवस्था। अगर पशु की आवास व्यवस्था अच्छी है, उसमें जो भी आपने फार्म आपने बनाया है वो एक अच्छी लोकेशन पर उपलब्ध है, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है, मतलब हवा का आवागमन अच्छा है, जिससे क्या होगा उसको पशु को अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, सही है। तो अगर वो अच्छा है, आवास व्यवस्था उनकी अच्छी है, साफ सफाई है पशुशाला के अंदर, गंदगी कम है, टाइम टू टाइम आप उसका डिसइंफेक्टेंट कर रहे हो या पशुशाला की अच्छे से साफ सफाई कर रहे हो, तो वो कारक भी जो है वो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके अंदर पशु प्रबंधन में दूसरा कारक आता है पशु का आहार। पशु का आहार, अगर आहार आप अच्छा नहीं देते हो तो मिल्क प्रोडक्शन गिरेगा, जाहिर सी बात है। अगर पशु का आहार
कम है या कमज़ोर आहार दे रखे हो, जिसके अंदर संतुलित आहार नहीं देते हो, प्रोटीन की मात्रा कम है, कार्बोहाइड्रेट उसको कम मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स जो हैं वो भी कम मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पशु का दूध उत्पादन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है पशु का रखरखाव। पशु का रखरखाव, पशु का रखरखाव से संबंधित है कि जिस टाइम पे वो लैक्टेशन पीरियड है, उसका दुग्ध काल जो है, उसके अंदर आप उसका रखरखाव कैसे कर रहे हो, सही है। या इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि प्रसव के समय आपने सारी सावधानियां रखी थी या नहीं रखी थी। क्या होता है कई बार गंदगी में भी अगर प्रसव होता है तो रोग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और अगर पशु को एक बार रोग हो गया तो उसका मिल्क प्रोडक्शन जाहिर सी बात है घटेगा। प्रसव के बाद में भी उसका रखरखाव अच्छे से रखना पड़ता है जब तक कि वो लैक्टेशन पीरियड पूरा नहीं हो जाए। 305 दिन तक, ब्याने के 305 दिन तक उसका रखरखाव बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 प्रकार के कारक हो गए जो पशु प्रबंधन के अंदर आते हैं, और तीनों प्रकार के कारक जो हैं वो सभी प्रकार की नस्लों पर लागू होते हैं। ये तीनों कारक जो हैं वो सभी प्रकार की नस्लों पर लागू होते हैं, चाहे वो आप देसी नस्ल हो चाहे विदेशी नस्ल हो। सभी प्रकार की जो नस्ल है उसके ऊपर आप आवास व्यवस्था अच्छी रखनी है, आपको पशु का आहार उसको अच्छा देना है, पशु का रखरखाव अच्छे से करना है, तभी आप अच्छे से उसका दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। अगला कारक हो गया पशु का स्वास्थ्य। पशु प्रबंधन के बाद पशु का स्वास्थ्य, पशु का स्वास्थ्य। अब पशु के स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें पहला कारक आता है विनिंग। इसको ध्यान से देखना, विनिंग जो है, विनिंग क्या होती है? विनिंग होती है जब पशु ब्याता है, ब्याने के बाद, पशु के ब्याने के बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात उसका जो बछड़ा या जो बछड़ी है उसको पशु से अलग कर दिया जाता है। चाहिए आपने देखा होगा जब पशु ब्याता है तो उसके 2 या 3 महीने बाद जब वो है पशु को, जो बछड़ा है उसको पशु से, उसकी माता से अलग कर दिया जाता है। तो ये जो माता से पशु को या माता से बछड़ा या बछड़ी को अलग करने की जो प्रोसेस है, अलग करने का जो प्रोसेस है, उससे क्या कहा जाता है, विनिंग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। विनिंग क्या होता है? ब्याने के बाद जो बछड़ा या बछड़ी होता है उसको उसकी माँ से अलग करने का जो व्यवस्था होती है, अलग करने की जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहा जाता है, विनिंग कहा जाता है। तो पशु का स्वास्थ्य मतलब जब तक पशु बछड़ा जो होता है माँ का दूध पीता रहता है तब तक मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर पशु 10 लीटर दूध देता है तो उसके अंदर 2 लीटर या 3 लीटर तो उसके बछड़े को ही पिलाना होता है, सही है। लगभग 2 या 3 महीने तक 2 या 3 लीटर जो होता है, 10 लीटर में से 2 या 3 लीटर जो होता है बछड़े को, बछड़ी को ही पिलाना होता है। जैसे ही अपन विनिंग का प्रोसेस करते हैं, विनिंग का प्रोसेस मतलब होता है जैसे कि 2-3 महीने बाद, ब्याने के 2-3 महीने बाद में जब इसे बछड़ा या बछड़ी को उसकी माता से अलग कर दिया जाता है तो ये 2 या 3 लीटर जो पशु, जो बछड़ा पी रहा था वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो पशु स्वास्थ्य में पहला कारक हो गया विनिंग, मतलब समय पर विनिंग कर देनी चाहिए। 2 या 3 महीने जब भी आपको लगे कि अब बछड़ा स्वयं जो घास या चारा खा सकता है, उस समय के बाद में जो बछड़ा होता है उसको, बछड़ी होती है उसको माँ से अलग कर देना चाहिए। विनिंग के बाद में आता है समय पर टीकाकरण। समय पर टीकाकरण, समय पर टीकाकरण करते रहने से क्या होता है, पशु के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा और मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो नियमित बना रहेगा, घटेगा नहीं। तीसरा इसमें कारक आता है पशु स्वास्थ्य में, पशु को रोग होने पर तुरंत उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। पशु को रोग होने पर तुरंत उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना। तुरंत उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये भी जो है, ये कारक भी है, ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो पशु का उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा, या अपन कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कुछ कारक हो गए जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये हर पशु के अंदर आप इनको लागू कर सकते हो, हर पशु के ऊपर ये लागू होते हैं।
नेक्स्ट आता है मिल्क रिकॉर्डिंग के लाभ। मिल्क रिकॉर्डिंग जो है उससे अपन को क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है इसके अंदर मिल्क रिकॉर्डिंग का सबसे पहला लाभ पशु का प्रति ब्यात पर दुग्ध उत्पादन का पता लगाना। प्रति ब्यात पर दुग्ध उत्पादन का पता लगाना। अगर अपन सारी जो पशु का दुग्ध उत्पादन है उसको अगर हर दिन उसको रिकॉर्ड करते हैं, हर दिन उसका अगर रजिस्ट्री के अंदर एंट्री करते हैं, तो इससे अपन को ये पता चलता है कि ये पशु जो है वो पिछले ब्यात में इसने कितना दूध प्रोडक्शन किया था पूरी ब्यात के अंदर, या ज़्यादा किया था या कम किया था। सही है, तो उस चीज़ का फायदा अपन को मिलता है किससे, मिल्क रिकॉर्डिंग से। तो पशु के प्रति ब्यात पर दुग्ध उत्पादन का पता लगाया जा सकता है कि एक ब्यात के अंदर पशु ने कितना दूध दिया है। दूसरा लाभ है इसका, पशु के रखने से लाभ व हानि का पता लगाना। लाभ व हानि का पता लगाना। पशु को अपन रखे या नहीं रखे उसका किसके आधार पर अपन उस चयन करते हैं, वो करते हैं अपन दुग्ध अभिलेख के आधार पर, मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर अपन को ये पता चलता है कि ये जो पशु है ये अपन को लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है। लाभ हानि किससे अपन किस चीज़ से इसका पता लगाते हैं लाभ हानि का, जैसे कि आपने प्रति जो लैक्टेशन पीरियड है, एक पशु का लैक्टेशन पीरियड होता है, उसके अंदर आपने पशु को कितना बाटा खिलाया, कितना आहार आपने खिलाया, मिनरल मिक्सर आपने कितना दिया, इसके अलावा ड्राई और ग्रीन फोरेज जो है वो आपने कितना दिया, उसका जितना मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य आना चाहिए किसका, दुग्ध का, दुग्ध उत्पादन का। अगर दुग्ध उत्पादन ज़्यादा आ रहा है, दुग्ध उत्पादन अपन ने जो पशु को बाटा खिलाया, चारा खिलाया, आहार जो अपन ने दिया, उसका खर्चे से अगर दुग्ध उत्पादन का जो आय है वो ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि पशु अपन को क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, इससे कोई हानि नहीं हो रही। लेकिन आपने जो लैक्टेशन पीरियड के अंदर जितना आपको पशु को खिलाया है, अगर मिल्क प्रोडक्शन से उतना लाभ अपन को नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पशु जो होता है अपन को क्या दे रहा है, हानि दे रहा है। तो इसका पता भी इससे लगाया जा सकता है, मिल्क रिकॉर्डिंग से पता लगाया जा सकता है। तीसरा इसका लाभ है निष्कासन, कलिंग, निष्कासन या कलिंग। निष्कासन या कलिंग का मतलब होता है ऐसे पशु जो एक पशुशाला के अंदर, एक पूरे हर्ड के अंदर ऐसे पशु जो मिल्क प्रोडक्शन कम दे रहे हैं, सही है, उनसे अपन को हानि हो रही है, किसी पशु के प्रोडक्शन से अपन को हानि हो रही है, तो ऐसे पशुओं को क्या किया जाता है, ऐसे पशुओं को पशुशाला से अलग कर दिया जाता है, या उनको बेच दिया जाता है, या पशुशाला से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे पशुओं का पता लगाना भी किसके आधार पर पता लगा सकते हैं, मिल्क रिकॉर्डिंग से। मिल्क रिकॉर्डिंग से अपन ये पता लगा सकते हैं कि पशु अपन को लाभ दे रहा है, अगर लाभ दे रहा है तो उसकी कलिंग नहीं करेंगे, और अगर वो अपन को हानि दे रहा है, सही है, उससे हानि हो रही है अपन को पशु से, तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, कलिंग कर सकते हैं, उसका निष्कासन कर सकते हैं किसी भी पशुशाला से। तो निष्कासन करने या ना करने के लिए भी मिल्क रिकॉर्डिंग आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसमें चौथा लाभ, इसमें आता है पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाना। पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाना। पशु हानि दे रहा है, किस कारण से पशु का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो रहा है, तो उसका पता भी अपन इस मिल्क रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि मिल्क रिकॉर्डिंग होगी अपने पास तो ही उस पशु का पता चल पाएगा कि पशु जो होता है मिल्क प्रोडक्शन क्यों कम कर रहा है। उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या ये ब्रीड कम मिल्क देने वाली है, जो भी कारण है इसका वो अपन इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। अब कई कारण है मिल्क प्रोडक्शन के हानि देने के, कई कारण हो सकते हैं। तो आपको जब भी आप निष्कासन करो, किसी पशु का कलिंग या निष्कासन करते हो, तो उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होते हैं कि
ये पॉइंट्स होने के बाद अगर ये पॉइंट्स जो है अपन पढ़ेंगे आगे, इन पॉइंट्सों के अलावा अगर किसी वजह से पशु हानि दे रहा है तो अपन उसको कलिंग कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको कलिंग के समय अपन को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें आता है, पहले तो हानि देने का कारणों का पता कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो पशु जो होता है पशु ने किस समय दूध उत्पादन कम किया। पशु ने किस समय दुग्ध उत्पादन कम किया, वो किससे पता चलता है? मिल्क रिकॉर्डिंग से। अगर आपके पास या अपने पास किसी भी पशुशाला की रिकॉर्डिंग रहेगी, मिल्क रिकॉर्डिंग रहेगी, मिल्क का लेखा जोखा सारा रहेगा, तो उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि पशुओं ने किस समय या किस दिन जो है मिल्क प्रोडक्शन कम किया था, दूध का उत्पादन कम किया। सही है। अब इससे ये पता भी लगाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था कि कलिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो पशु ने किस किस समय दूध कम दिया था, सही है, उसका निष्कासन से पहले उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन से समय में पशु ने जो है दूध उत्पादन कम किया था। नेक्स्ट आता है, पशु उन दिनों बीमार था या नहीं। पशु उन दिनों बीमार था या नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि कई बार जो होता है, अगर पशु बीमार होता है किसी वजह से, अगर पशु को फीवर होता है, तो उस समय आपने देखा होगा जो दुग्ध उत्पादन होता है पशु का वो कम हो जाता है। तो जिस दिन भी अगर पशु ने दुग्ध उत्पादन कम किया है, उस समय आपको देखना होगा कि उस समय पशु बीमार था या नहीं था, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको रखनी है, उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होता है। क्योंकि जिस दिन पशु और ये चीज जो है कि बीमार था या नहीं था, ये उसी दिन आपको देखनी पड़ेगी। सही है, कलिंग से पहले उसी दिन आपको देखनी पड़ेगी, सारा रिकॉर्ड आपको रखना है। जैसे कि मान लो आज के दिन पशु ने सुबह के टाइम में आज के दिन उत्पादन कम दिया, पशु ने दुग्ध उत्पादन कम दिया, तो उसी समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पशु जो होता है वो बीमार है या नहीं है, किस वजह से उसने, किस कारणों की वजह से दूध का उत्पादन कम किया है उसने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे निष्कासन के समय। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, बीमार पशु का समय पर इलाज हुआ था या नहीं। बीमार पशु का समय पर उपचार हुआ या नहीं, यह भी आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पशु जो होता है बहुत अच्छा दुग्ध उत्पादन कर रहा है, सही है, आपके कोई गाय है पशुशाला के अंदर, वो अच्छा दूध उत्पादन कर रही है, आपको ये चीज पता है कि वो अच्छा दूध उत्पादन देती है, लेकिन किसी कारणवश जो पशु जो होता है वो अचानक से उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो अचानक से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हो सकता है उसमें किसी प्रकार की बीमारी आ गई हो, सही है। आप उसका मिल्क प्रोडक्शन कम देख के आपने सोच लिया कि आप उसको कलिंग करनी है, उसको पशुशाला से बाहर निकालना है, सही है। तो जाहिर सी बात है कि पशु अगर बीमार होगा तो सभी प्रकार के पशु, चाहे वो कैसी भी नस्ल हो, चाहे वो देसी नस्ल है चाहे विदेशी नस्ल है, बीमारी के समय सबका उत्पादन कम हो जाता है, और जैसे बीमारी ठीक होती है तो वह उत्पादन वापस बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि पशु का उपचार हुआ था नहीं हुआ, पशु या बीमार था कि नहीं था, या पशु बीमार था तब तो उसकी कलिंग नहीं करनी है, और अगर पशु बीमार नहीं था और किसी कारणवश से मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया और वो लगातार कम होता रहता है, सही है, कम हो रहा है, तो आप उसको कलिंग कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जब पशु ने मिल्क प्रोडक्शन कम किया उस समय वो हीट में था या नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दूध उत्पादन के समय पशु हीट में तो नहीं था, हीट में था या नहीं, क्योंकि
जब पशु में हीट आती है, हर महीने आपको पता होगा, हर महीने पशु के अंदर हीट आती है, हर 21 दिन से कैटल बफेलो के अंदर हर 21 दिन का जो स्ट्रेस साइकिल का समय चलता है। तो उस समय जब हीट का पीरियड आता है, जब ओव्यूलेशन का पीरियड आता है, तो उस पीरियड में जो पशु जो होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जब पशु ताव में रहता है या हीट में रहता है तो उस समय पशु का प्रोडक्शन कम हो जाता है। पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है, पशु प्रेग्नेंट है या नहीं, तो पशु प्रेग्नेंट होगा तो भी इसका धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन कम होता जाएगा। नेक्स्ट इसका कारण है, अगर सब कुछ ठीक है, जैसे कि पशु प्रेग्नेंट भी नहीं है, सही है, और हीट में भी नहीं है और पशु बीमार भी नहीं है, तो फिर भी अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर भी अगर मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो आप इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पशु जो होता है वो क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कम ही कर रहा है। किसी कारण, कोई कारण नहीं है मिल्क प्रोडक्शन कम होने का, केवल वो उसके किसी विशिष्ट कारण की वजह से ही जो मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो आप ऐसी स्थिति के अंदर पशु का जो है निष्कासन या कलिंग कर सकते हो। इसके अलावा पशु को संतुलित आहार दिया गया या नहीं, अगर पशु को संतुलित आहार नहीं दिया जाता है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कुछ कारण हैं जो आपको निष्कासन से पहले पशु के स्वास्थ्य के ऊपर या पशु के निष्कासन से पहले ये पॉइंट आपको याद रखने हैं या इनका ध्यान रखना है कि इनकी वजह से तो कहीं मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा। नेक्स्ट का इसका लाभ क्या है कि दूध उत्पादन का लाभ क्या है, अगला कारण कि विभागीय जो प्रतियोगिताएं जो होती है, क्या क्या होता है कि जो अधिक मिल्क प्रोडक्शन देने वाले जो पशु होते हैं उनको कई बार प्रतियोगिता के अंदर भी लेके जाया जाता है, उनका वहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, राज्य स्तरीय कई मेले हैं जिनके ऊपर जहाँ पर आप पशु को ले जाके वहाँ पे उनका प्रतियोगिता में भाग भी ले सकते हो पशु का, सही है। इसके अलावा जो पशु जो होता है वो अलग अलग प्रतियोगिताएं जीतता है तो आपको कई प्रकार के प्राइज वहाँ पे मिलते हैं। तो वो सारे किसकी वजह से होते हैं, मिल्क रिकॉर्डिंग की वजह से। आप अगर रिकॉर्डिंग रखेंगे मिल्क की, तभी आपको पता लग पाएगा कि कौन सा पशु जो होता है जो है प्रतियोगिता में भाग लेने लायक है या नहीं है। ये हो गया इसका एक अच्छे प्रकार का मिल्क रिकॉर्डिंग के लाभ। इसके अलावा प्रजनन के समय क्या होता है कि अधिक मिल्क देने वाला जो पशु जो होता है उसका अगर कोई बछड़ा उत्पन्न किया जाता है तो उसको पशु प्रजनन के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपने किसी जर्सी या होलिस्टिन फिशर है उसको पाल रखा है, उसका पशुपालन किया हुआ है, आपने डेयरी फार्म खोल रखा है, अगर कोई पशु, ऐसा पशु जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, सही है, ऐसा पशु जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस पशु के अगर आगे आप प्रजनन करवाते हो किसी अच्छे नस्ल के सांड से प्रजनन करवाते हो, तो उस प्रजनन के बाद में जो संतति प्राप्त होती है, अगर वो संतति नर है, अगर वो संतति नर संतति है, तो उसको आप किसी और प्रजनन के लिए भी काम में ले सकते हो। तो और ये किससे पता चलता है, ये मिल्क रिकॉर्डिंग से पता चलता है। नेक्स्ट इसका लाभ है कम खर्च में अधिक आय। कम खर्च में अधिक आय। कौन सा पशु कम खर्च के अंदर अधिक आय अपन को दे रहा है, उस चीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है कि उसको अपन ने कितना खिलाया, लैक्टेशन पीरियड में कितना खर्चा हुआ इसका, और इसने कितना दुग्ध उत्पादन किया है। वो सारा रिकॉर्ड जो है मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर ही आप पता लगा सकते हैं। तो ये लाभ हो गए मिल्क रिकॉर्डिंग के। नेक्स्ट आता है इसके अपने नेक्स्ट अपन देखेंगे हर्ड रजिस्ट्रेशन।
हार्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।